बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में स्टार्ट किया था। हमने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन सी कंजंक्शन शामिल हैं। व्यूवर्स, मैं पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ अपने पिछले लेक्चर का और उसके बाद मैं आपको अपने आज के लेक्चर के बारे में बताऊँगा। पिछले लेक्चर में हमने जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपसे ये बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो कि वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करती हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करती हैं, नंबर 3 पे ये क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा ये दो आइडियाज़ को आपस में मिलाने के भी काम आती हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें कौन कौन सी कंजंक्शन शामिल हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो कंजंक्शन शामिल होंगी इनमें, उनमें नंबर 1 पे फॉर की कंजंक्शन है, नंबर 2 पे हमारे पास एंड है, नंबर 3 पर हमारे पास इसमें नॉर है, नंबर 4 पे इसमें हमारे पास बट है, नंबर 5 पे इसमें हमारे पास और है, नंबर 6 पे इसके अंदर हमारे पास येट है और नंबर 7 पे हमारे पास इसमें सो है। तो ये टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनको हमने कहा था हम 1 बाय 1 इनके यूजेस को पढ़ेंगे। तो व्यूवर्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर जिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के यूजेस को पढ़ लिया था उनमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर थी। फॉर के हमने यूजेस को पढ़ा, इसके बाद हमने एंड के तमाम यूजेस को पढ़ा और इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने जो पढ़ी थी वो थर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी हमारे पास नॉर की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके हमने यूजेस को पढ़ा। तो व्यूअर्स, हम अब तक 3 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूजेस को पढ़ चुके हैं और आज का लेक्चर भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही पर बेस करता है। और आज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हवाले से फर्दर 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को 1 बाय 1 हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ क्या होता है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेक्चर का स्टार्ट लें, इस लेक्चर का आगाज़ करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इनकी शम्मा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए व्यूवर्स, हम वाइट बोर्ड पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि हमारी 4 बच चुकी हैं, उन 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के फर्दर 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उनके यूजेस। तो 4th नंबर पे हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट। तो बट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, हम इसको रीड करते हैं। टू शो कंट्रास्ट, जब भी हमने एक बात हमने सेंटेंस में की है और उसके कंट्रास्ट में, उसके अपोजिट में कोई दूसरी बात करनी हो तो हम बट की कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको यूँ कहूँगा व्यूवर्स कि जब हमने एक बात की कि जैसे आई लाइक मैंगोज़, कि मुझे आम पसंद है, अब मैं इसी के कंट्रास्ट में, इसी के अपोजिट में एक और बात करना चाहता हूँ कि लेकिन मुझे सेब ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे यूँ कहूँगा आई लाइक मैंगोज़ बट नॉट मोर देन एप्पल्स, के लेकिन सेब से ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे आम बहुत पसंद है बट नॉट मोर देन एप्पल्स, लेकिन सेब से ज़्यादा पसंद नहीं है, यानी कि सेब ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बट का इस्तेमाल किया कंट्रास्ट करने के लिए। जो पहले हमने कहा आई लाइक मैंगोज़, अब लाइक मैंगोज़ के कंट्रास्ट में मैंने बात की बट नॉट मोर देन एप्पल्स, एप्पल से ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आम पसंद है लेकिन एप्पल से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बट का इस्तेमाल कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट के लिए दिया, यानी एक बात के जब अपोजिट आप कोई बात करते हैं तब आप बट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी फर्दर एक एग्जांपल देखते हैं। दिस पार्क इज़ गुड फॉर जॉगिंग, कि ये वाला पार्क जो है जॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट लेकिन
नॉट गुड फॉर किड्स टू प्ले, लेकिन बच्चों के खेलने के हवाले से ये अच्छा नहीं है। अब देखिए पहली बात हमने क्या की, बिल्कुल पॉजिटिव बात की कि ये पार्क जो है बच्चों के खेलने ये पार्क जो है जॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट लेकिन का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया। अब हम कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है? नॉट गुड फॉर किड्स टू प्ले, लेकिन ये बच्चों के खेलने के लिए बेहतर नहीं है। जब भी आपने कोई कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट देनी हो, जब भी कोई आपने एक बात के अपोजिट करनी हो, तब आप बट की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। तब आप लेकिन का वर्ड इस्तेमाल करने के लिए बट की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स ये तो था हमारे पास बट की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़। अब हम मूव करते हैं कि और की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब इस्तेमाल की जाती है। और का उर्दू में मतलब होता है व्यूअर्स या, और का उर्दू में मतलब या होता है, और या हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए। जब भी आपने दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना हो, जब आपके पास चॉइस मौजूद हो, जब आप किसी चीज़ की चॉइस आप दे रहे हो, तब आप और का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसको रीड करते हैं, टू शो सम अल्टरनेटिव और चॉइस, कि जब भी आपने किसी चीज़ का अल्टरनेटिव दिखाना है, चॉइस दिखानी है, कोई आप चॉइस दे रहे हो किसी को, तो आपने वर्ड और की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। प्लीज़ यूज़ पेन और पेंसिल इन द एग्ज़ाम, बराए मेहरबानी पेन का इस्तेमाल करें या पेंसिल का इस्तेमाल करें इम्तिहानात में। यानी यहाँ पे चॉइस है, या पेन इस्तेमाल करें या फिर पेंसिल इस्तेमाल करें। तो जब भी आपने कोई चॉइस देनी हो, अल्टरनेटिव देना हो, तो आप क्या करेंगे, आपने और की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। अभी थोड़ी देर पहले बट की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि जब आपने कोई कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट देनी हो, जब एक बात की टोटल अपोजिट कोई बात करनी हो, तब आप बट इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने चॉइस देनी हो, जब आपने कोई अल्टरनेटिव जो है शो कराना हो, तो आप और की जो है आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करनी है, जब भी आपके पास चॉइस मौजूद होगी। अब येट की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम यूज़ पढ़ेंगे कि येट की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्यूअर्स कहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब येट और बट की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आमतौर पर ये आपस में अल्टरनेटिवली यूज़ होती हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ये कब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं? जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं और बार बार आपको बट इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो बजाय इसके कि आप बट को रिपीट करें बार बार, आप किसी जगह पे बट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी जगह पे येट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब लेकिन ही के मानों में इस्तेमाल होगा। अब हम येट को देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। आई ऑलवेज टेक बुक टू द बीच, मैं हमेशा बीच पे जब भी जाता हूँ तो किताब साथ ले जाता हूँ। येट आई नेवर सीम टू टर्न अ पेज, लेकिन मैं एक भी पेज खोलकर उसका नहीं देखता। मैं किताब ज़रूर बीच पे ले जाता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उस किताब का एक पेज भी मैंने खोल कर देखा हो। अब देखिए यहाँ पर भी येट जो है लेकिन के मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो येट और बट दोनों अल्टरनेटिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं उस जगह पर जहाँ बार बार कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा हो, तो उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। क्योंकि आप अगर एक पैराग्राफ के अंदर बार बार अगर बट का इस्तेमाल करेंगे तो रेपिटेशन जो है मुनासिब नहीं लगती। तो फिर आप क्या करेंगे, कभी आप येट यूज़ कर लेंगे, कभी आप बट यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं येट और बट आपस में अल्टरनेटिवली यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमारे पास सो। तो सो का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है व्यूअर्स? सो की जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका इस्तेमाल आप दो जगहों पे करेंगे। एक तो आपने अगर कोई रिज़ल्ट बताना हो, नतीजा बताना हो किसी चीज़ का, तो आप सो की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करोगे। सेकेंडली, जब आप किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बताओगे, कॉन्सिक्वेंस बताओगे, तब भी आप सो की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करोगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ने का शौक है। सो माई ग्रामर इज़ ऑलवेज ऑन पॉइंट,
कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, लिहाजा मेरी जो ग्रामर है वो हमेशा ऑन पॉइंट होती है, मेरी ग्रामर हमेशा बहुत अच्छी होती है। ऑन पॉइंट होने का मतलब ये है बहुत अच्छा होना। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ इसीलिए मेरी ग्रामर बहुत ज़्यादा जो है अच्छी होती है। अब यहाँ पर आपने नतीजा बताया है, इफ़ेक्ट बताया है पढ़ने का, ठीक है, पढ़ने का नतीजा बताया कि मेरी पढ़ने की वजह से ग्रामर बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे 100 का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? नतीजा बताने के लिए, रिज़ल्ट बताने के लिए, या फिर इफ़ेक्ट बताने के लिए कि मेरे पढ़ने की वजह से, मेरे पढ़ने का इफ़ेक्ट ये है कि मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है। तो आप 100 की जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आप किसी चीज़ का रिज़ल्ट बताने के लिए, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बताने के लिए आप यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है, जो कि हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के यूज़ पर मुश्तमिल था, ये आपको बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको आज के इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसका आप यूज़ समझने में आपको मुश्किल पेश आ रही है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर लेकर आऊँगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस ज़रूर मेरे पास आएंगे ताकि मैं फ़र्दर आपके उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करके लेक्चर के अंदर मज़ीद अफादियत पैदा कर सकूँ। तो व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ेंगे। टिल दैट, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।